राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सुषमा सोलंकी आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। पूर्व में हमने कैकेयी अनुताप की 4 वीडियोज़ में यह जाना कि किस प्रकार से कैकेयी राम को वनवास देने के बाद हृदय में पश्चाताप के भावों से युक्त हो जाती है, क्योंकि जिस भरत के लिए उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा वह भरत ही उन्हें माता मानने से मना कर देता है। कैकेयी अपने हृदय में पश्चाताप के भावों को लिए हुए पंचवटी आती है और राम के समक्ष विनय करती है कि हे राम, तुम पुनः लौट चलो, क्योंकि वह जो अपराध मैंने किया, तुम्हारे लिए वनवास और भरत के लिए राजपाट मांगा, आज उसके परिणाम स्वरूप मैंने अपने जीवन का हर सुख खो दिया है। वह कहती है कि समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन सशांति मुझे भ्रम मेरा। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। वो कहती है कि मेरे हृदय के जो संकुचित स्वार्थ से परिपूर्ण भाव थे, जिसके कारण से मैंने इस तरह के वर मांगे कि जिससे संपूर्ण संसार मेरे प्रति घृणा के भावों से युक्त हो गया है। मेरे हृदय में जो भ्रम हो गया था कि मैं राजपाट भरत के लिए लूँगी और तुम्हें वनवास दूंगी, जिससे कि मेरे पुत्र भरत का भविष्य उज्जवल होगा, इस भ्रम को दूर करने वाला कोई भी नहीं था। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को। वो कहती है कि यह कृत्य जो है वो भयंकर भूल की तरह से सिद्ध हुआ, जिसके कारण से तुम तो वन को चले गए और मेरे पति दशरथ अपने हृदय में तुम्हारे विरह कोई शोक के भाव को लिए हुए अपनी देह को वो त्याग कर सुरपुर यानी देवलोक चले गए। और मैं आज हृदय में हताश होकर बैठी हुई हूँ। इसी हृदय में यह भाव थे कि भरत के लिए राजपाट मांगूंगी और अत्यंत सुखपूर्ण जीवन जीऊंगी। आज स्थिति यह है कि न तो मेरा वह पुत्र मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर रहा है और न ही जीवन का आधार मेरे पति दशरथ आज इस दुनिया में शेष रहे हैं, अर्थात वे देवलोक को चले गए हैं और मुझे विधवा जीवन का दुख जो है वह झेलना पड़ रहा है मेरे उस कृत्य के कारण से। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। कैकेयी कहते हैं कि हे राम, तुम भरत को अपनी भुजाओं में धारण करने वाले हो, अर्थात उससे आश्रय देने वाले हो, तुम उसके बड़े भाई हो। तुम्हारे पिता की चिता जो है वह आज बुझ गई है। जब चिता बुझ गई है यानी अग्नि जो है वह अब शांत हो गई है, लेकिन फिर भी पितृभूमि जो है तुम्हारी वह आज भी तप्त है। किस लिए तप्त है? क्योंकि उनके हृदय में यह भय है कि दशरथ अब नहीं रहे और राम वन को चले गए तो अब उनका क्या होगा। इसलिए संपूर्ण अयोध्या नगरी के जो रहने वाले हैं वह घोर संताप में, भय और क्षोभ में डूबे हुए हैं। इसलिए हे राम, भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। कैकेयी कहती है कि अयोध्या नगरी के लोगों में जो भय और शोक का भाव विद्यमान है, हे राम, तुम पुनः अयोध्या लौट चलो, जिससे कि उनके हृदय का यह संताप, यह भय दूर हो सके। हे
सुचरित यानी उज्ज्वल चरित्र वाले राम, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, मेरा विनय स्वीकार करो और अयोध्या लौट चलो, उनके हृदयों को जुड़ा दो। यानी अयोध्या नगरी के जो वासी हैं उनका हृदय आज टूट गया है, उनके हृदय में निराशा का भाव है। जब तुम लौट चलोगे तो उनके हृदय पुनः जुड़ जाएंगे, खुशियाँ पुनः लौट आएगी। इसलिए हे राम, अब तुम लौट चलो। आगे वो कहती है कि तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो। हे राम, मैंने तुम्हें वनवास दिलवाया और राम के लिए अयोध्या का राज्य मांगा, लेकिन भरत के लिए तो असली राज्य तुम हो, अर्थात उसकी खुशियाँ, उसका प्रेम भाव, उसका विश्वास तुम में है। उसका हृदय अयोध्या का राजपाट पाने में नहीं, वरन वह तो तुम्हें पाने के लिए तत्पर है और वही उसका एकमात्र ध्येय है। इसलिए हे राम, अब तुम भरत के भावों को स्वीकार करो और पुनः लौट चलो और स्वराज्य अर्थात जो तुम्हारा राज्य था अयोध्या, जिसे मैंने लेना चाहा भरत के लिए, वह वास्तव में भरत का नहीं था। भरत का राज्य यानी उसकी इच्छा, उसकी अभिलाषा तो तुम्हें प्राप्त करने में है। इसलिए तुम लौट चलो तो भरत को उसका राज्य मिले और तुम्हारा जो स्वराज्य है, जो अयोध्या है, उसे तुम अब लौट चलो और उसको संभालो। मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो। और वो कहती हैं कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर सकी। मैं माँ हूँ, लेकिन मैंने माँ होते हुए भी 2 पुत्रों में भेदभाव किया, इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर सकी। मैं पत्नी हूँ, पर अपने पति के हृदय के भावों को नहीं समझ सकी कि वो तुम्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे, इसलिए मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर सकी। पर हे सुचरित्र राम, तुम चलो और अपने धर्म का पालन करो, अर्थात अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में अयोध्या को संभालो और साथ ही साथ बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई भरत के प्रति भी अपने दायित्व का पालन करो। आगे वो कहती हैं कि स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। वो कहती हैं कि मैंने जीते जी जो कृत्य किया उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे स्वामी अत्यंत दर्द में, अत्यंत दुख में अपनी देह को त्याग कर चले गए। अर्थात मैं उनके सुख का कारण नहीं बन सकी, मैं उनके दुख का कारण बनी हूँ। लेकिन अगर तुम लौट कर चलते हो, मैं अपने इस कृत्य का सुधार कर लेती हूँ, तो उसका परिणाम यह होगा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं अपने स्वामी के पास जाऊँगी तो मैं उनको अपना मुख दिखा सकूँगी, अर्थात अपने विगत कृत्य के लिए मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हे राम, अब तुम अयोध्या लौट चलो। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूँ विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र से जहाँ अधैर्य अंधेरा। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। वो कहती है कि मैं क्षत्राणी हूँ और क्षत्रियों का यह मृत्यु जो है क्षत्रियों के लिए एक खेल की तरह से है। मृत्यु से हम भयभीत नहीं होते, वह तो एक खेल की तरह से हमें आह्लाद देती है। लेकिन मेरी जो समस्या है, मेरा जो दर्द है वो यह है कि भरत का यह वाक्य है, भरत वाक्य यानी जो अटल हो, जो अवश्यम भावी है, उस रूप में है कि मुझे तो जीवित रहना होगा और संपूर्ण विश्व की व्रीड़ा घृणा को मुझे सहना होगा। अर्थात मृत्यु का वर्ण करने में से तो मुझे सुख की अनुभूति होती, लेकिन मुझे जीवित रहते हुए इस घृणा के पीड़ा को सहना होगा। वो कहती हैं कि मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत अत्यंत कठिन है, क्योंकि संपूर्ण संसार मेरे प्रति घृणा के भावों से युक्त है। स्वयं मेरा पुत्र मेरे प्रति वह प्रेम भाव नहीं रखता है अब, तो इसलिए मेरा जीवन अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में है, बहुत ही कष्टकारी मेरा जीवन हो गया है। और यहाँ पर क्या है, अधैर्य अंधेरा, सर्वत्र अंधकार जो है वह मेरे जीवन में छाया हुआ है। अगर तुम लौट के चलते हो तो शायद यह अंधकार कुछ कम हो सके, मेरा जीवन पहले से बेहतर हो सके। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता,
करती है तुमसे विनय आज यह माता। कैकेयी कहती है कि हे राम, मैंने तो आज तक दूसरों को कठोर अनुशासन में रखा है, मैं कभी भी किसी के द्वारा शासित नहीं हुई हूँ, मैं रानी हूँ, तो मुझ में रानी और क्षत्राणी होने के कारण से दीनता हीनता का भाव कभी भी नहीं रहा। लेकिन आज अपने कर्मों के प्रभाव स्वरूप मुझे इस परिस्थिति में आना पड़ा है कि मैं तुम्हारे समक्ष विनय करती हूँ, दीनहीन होकर तुम्हारे समक्ष प्रार्थना करती हूँ कि हे राम, अब तुम लौट कर चलो, अपने राज्य को संभालो, अपने भाई को संभालो और इस प्रकार से जहाँ तुम अपने इस कर्तव्य का निर्वाह करो, साथ ही साथ मेरे जो कृत्य है उसके लिए भी मुझे पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करो। के मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी अनुताप के माध्यम से हमारे हृदय में खलनायिका के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी कैकेयी को एक सहज सरल हृदया ममतामयी माँ के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि कैकेयी द्वारा राम के लिए वनवास मांगना, भरत के लिए राजपाट मांगना कोई बुरा भाव नहीं है। एक माता के रूप में उसने अपने पुत्र के लिए कुछ अच्छा चाहा है तो वह उसका सहज मातृत्व है, उसका पुत्र प्रेम है, जिसके लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ वह अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी भी होती है, पश्चाताप भी करती है और इस प्रकार से एक नए रूप में कैकेयी हमारे समक्ष आती है। संपूर्ण जो काव्य है इसकी भाषा व्यंजनामूलक है, प्रभावशाली है और संस्कृत की जो काव्य शैली के अनुरूप यहाँ पर भरत वाक्य जो है उसका उल्लेख किया गया है, तो उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।